दोस्तों आज की वीडियो रहने वाली है सोशल एंड बिजनेस एथिक्स सब्जेक्ट के ऊपर। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग आपके सोशल एंड बिजनेस एथिक्स सब्जेक्ट को कवर करेंगे, जो कि आपका बीकॉम 6 का सब्जेक्ट है, यानी कि नॉन एनईपी के अंडर ये सब्जेक्ट आता है। अगले साल ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर आएगा। इसके अलावा इस वीडियो के अंदर मैं आपको पिछले 4 सालों में इस सब्जेक्ट के क्या क्या क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं सारा एक एनालिसिस करके पैटर्न बताने वाली हूँ। इसके ऑपोजिट अगर बात करें, जो आपका अगला एग्ज़ाम आएगा इंडियन इकॉनमी का, उसकी वीडियोस गाइस पिछले साल वाले ही चलेंगी, क्योंकि वो वीडियोस पिछले साल ही बनाई हैं। पर अगर देखा जाए तो उसका 2025 का क्वेश्चन पेपर, लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर मुझे नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से उसकी वो पुरानी वीडियोज़ ही चल जाएंगी। क्योंकि मेरे पास अगर नया मटीरियल है ही नहीं तो मैं न्यू वीडियोज़ में आपको क्या ही अपडेट करने वाली हूँ ना उसका। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, इंडियन इकॉनमी आपकी पुरानी वीडियोज़ ही चलने वाली हैं। सोशल एंड बिजनेस एथिक्स की आपको इस वीडियो में अपडेट करूंगी। बाकी आपको हमारे चैनल पर एक बीकॉम 6 के नाम से प्रॉपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसके अंदर A to Z सारे सब्जेक्ट्स कवर अप हो चुके हैं। ठीक है, आपको सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपडेट कर रही हूँ, ताकि आपको ये ना हो कि क्वेश्चंस कौन से नए आए हैं जो हमने करने हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यूनिट 1 में जो पेपर में पूछा जाता है कि कौन से वेरियस एथिकल इश्यूज हैं जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, कौन से बिजनेस वर्ल्ड के इश्यूज हैं जो कि हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस फेस करती हैं, क्या क्या है, वो 2025 में क्वेश्चन पूछा गया। 2024 में क्या पूछ रहे हैं कि अगर कोई बंदा अनएथिकली बिहेव कर रहा है, अनएथिकल क्या होता है कि रूल्स, जैसे अपनी ही बनाई हुई लिमिट को क्रॉस कर जाना। एक तो होता है बिजनेस में हमने एथिक्स को फॉलो करना है, कुछ हमारे अपने असूल होते हैं जिनको हम लेके चलते हैं कि हम उनको फॉलो करेंगे, और एक होता है कि आप उन असूलों के बिल्कुल ही ऑपोजिट जा रहे हो, अनएथिकल बिहेव कर रहे हो। तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं आपके अनएथिकल बिहेवियर के, कैसे आपके अनएथिकल बिहेवियर को मैनेज किया जा सकता है, ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय कि बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं और कौन से प्रिंसिपल गवर्निंग्स हैं जिसकी वजह से हमें एथिकल इश्यूज मैनेजमेंट को फेस करने पड़ते हैं। अगेन वही एथिकल इश्यूज वाला क्वेश्चन ही यहाँ भी पूछा जा रहा है। बेसिक उन्होंने पहले मीनिंग पूछ लिया, फिर एथिकल इश्यूज। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखेंगे तो अगर ये क्वेश्चन 2023 में भी आया है, 2025 में भी आया, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स के डिफरेंट लेवल्स क्या है। सेकंड क्वेश्चन है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, कि अगर आप एथिक्स को बिजनेस में अप्लाई नहीं करते हो, तो ये क्वेश्चन 2024 में आया था, और 2023 में इसकी एथिकल थ्योरीज पूछी गई थी। ठीक है, ये एक ही चैप्टर के तीनों क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, एथिकल चैलेंजेस क्या आते हैं जब आपको एम्प्लॉय ग्राइवेंस को हैंडल करना होता है, उनकी लड़ाई झगड़ों को सॉल्व करना होता है, तब आपको एथिकल क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो उसके लिए कुछ आपको सुझाव, मेजर्स बताने हैं, ताकि आप वहाँ पे वर्कर्स के काम करने के कल्चर को और इम्प्रूव कर सको। ये क्वेश्चन 2025 में आया है। दोस्तों आपको जो भी क्वेश्चन रिपीट दिख रहे हैं उसको आपको 99% करके जाना है। जैसे कि फर्स्ट एथिकल इश्यूज़ वाला, सेकंड ये थ्योरीज वाला क्वेश्चन जो है बिजनेस एथिक्स के रिलेटेड, ये थोड़ा अलग करके डालते हैं पर कहीं ना कहीं चैप्टर 1 से ही रिलेटेड है। थर्ड एथिकल चैलेंजेस, ये सिर्फ 2025 में आया है। 2024-25 में अगेन क्या आया है कि एथिकल क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल मैनेजर की, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं अगर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड होता है या किसी स्टेक होल्डर को कोई भी नुकसान होता है तो उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, राइट थ्योरी क्या है और जस्टिस थ्योरी क्या है, 2024 में पूछा गया था। उसके बाद एक फाइनेंस एंड अकाउंटिंग वाला क्वेश्चन है, ये भी आपको मेरी वीडियोस में मिलने वाले हैं। यानी कि अगर आप मेरी वीडियोस में जाके क्वेश्चंस देखेंगे 2024, 23, 22, 25 तक के सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आपको एक बार जाके वीडियोस में देखना ज़रूर है कि क्या क्या करवाया है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस 2024 में, उससे पहले 2023 में भी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन यूनिट 1 का, ये 2023 में क्वेश्चन आया था। इस क्वेश्चन को मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। पर यहाँ पे क्या क्वेश्चन क्या है कि एथिक्स इज रिसीविंग, आज के टाइम पे एथिक्स को बहुत ज़्यादा सीरियस अटेंशन दी जा रही है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। उसके ऊपर आपकी क्या राय है वो आपको बताना है। अगर तो आपको इस सब्जेक्ट का मतलब समझ आ जाता है कि एथिक्स होते क्या है, तो ये क्वेश्चन ऐसा है, इसके अंदर आप गप्पे लिख सकते हो। 90% ये सब्जेक्ट आपका गप्पों के ऊपर बेस्ड है, बट अगर आप इसको समझ के जाते हैं। ठीक है, यूनिट 1 के क्वेश्चंस आई होप आपको क्लियर है। यूनिट 2
टू की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन विसल ब्लोअर 2025 में, 2024 में, 2023 में 99.999% क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है कि ये पेपर में आएगा। विसल ब्लोअर पिछले 3 सालों से कंटिन्यूसली आ रहा है, तो मुझे बताने की ज़रूरत तो है नहीं कि करना है कि नहीं करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी 2025 में, 2024 में अगेन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और 2023 में अगेन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पिछले 3 सालों से सेकंड क्वेश्चन विल ऑल्सो रिपीट अगेन। इसके फेवर एंड अगेंस्ट, क्या इसके फेवर में है, आर्ग्यूमेंट्स कौन से इसके अगेंस्ट है, यहाँ भी वही चीज़ पूछी गई है। यहाँ इसकी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पूछी गई हैं जो कि आपको ईजिली समझ आ जाएंगी जब आप एक टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ईजिली बता रहा है कि मैं खुद पिछले 4 सालों से आ रहा हूँ यार, आपकी बारी क्यों नहीं आऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेजर एथिकल इश्यूज क्या आते हैं रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। ये क्वेश्चन अगर देखें तो तीनों बार थोड़ा अलग आया होगा। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन क्या है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी क्या होता है, क्या बिजनेस जो है वो हमारा एक इकोलॉजिकल सिस्टम है, इसको आपको इलेबोरेट करना है, 2024 में आया था। और एथिकल प्रैक्टिसेस में रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कैसे कंजर्व होते हैं, वो 2023 में पूछा गया था। ये तीनों अलग अलग क्वेश्चंस हैं, इसको आप अभी के लिए रख सकते हो। बाकी क्वेश्चंस देखते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एथिकल कंसर्न इन मार्केटिंग। मार्केटिंग के क्या क्या एथिकल कंसर्न्स हैं, रियल वर्ल्ड के क्या क्या केसेस हैं अनएथिकल मार्केटिंग के। अगेन यहाँ पे एथिकल इश्यूज़ क्या आते हैं मार्केटिंग में। थर्ड अगर देखें अगेन एथिकल एंड सोशल इश्यूज़ क्या आते हैं मार्केटिंग में। मैंने आपको यूनिट 2 के 3 ऐसे क्वेश्चंस दिखा दिए हैं जो कि पिछले 3 सालों से 99 पॉइंट है कि उनके आने के चांसेस हैं ही हैं, 99% वो आएंगे ही आएंगे। फोर्थ वाला, सेकंड वाला और फर्स्ट वाला। अब आपके ऊपर है कि आपको करना है कि नहीं करना है। यूनिट 2 के मैं आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन दे रही हूँ, 4 में से 3 तो रिपीट हो ही रहे हैं। एक क्वेश्चन है जो थर्ड वाला वो हर बार थोड़ा सा बोल्ड करके डाल देते हैं, यानी कि जैसे कह सकते हो आपको टॉपिक समझ नहीं आएगा कि किस टॉपिक का है। अगर आप वो भी करना चाहें वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। बट आज की अगर वीडियो की बात करें यूनिट 2 का विसल ब्लोअर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और फोर्थ क्वेश्चन एथिक्स के इश्यूज़ क्या आते हैं इन मार्केटिंग में। ठीक है, यूनिट 2 के ये क्वेश्चन। यूनिट 1 के जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपको कौन कौन से करने हैं। फर्स्ट वन इज़ ये अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वाला क्वेश्चन, 99% हो सकता है ये आए। उसके बाद जो आपका सेकंड क्वेश्चन है आई थिंक लेवल्स वाला, थ्योरीज वाला। ठीक है, थ्योरीज वाला कर लोगे या फर्स्ट 2 क्वेश्चंस भी कर लोगे, थर्ड जैसे आपको लास्ट वाला 7th क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ये भी इजीली क्लियर हो जाएगा कि वर्क कल्चर, यार काम पे आप एथिक्स को कैसे फॉलो कर सकते हो। जब आपको कोई भी अपने एम्प्लॉयज़ के लड़ाई झगड़ों को सॉल्व करना है तो वहाँ आपको कैसे अपने एथिक्स को फॉलो करना है, वो आपके लिए एक बड़ा चैलेंज आ जाता है कि आपको अपने रूल्स भी ब्रेक नहीं करने हैं और उनकी फ़ाइट भी सॉल्व करनी है। और फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये आपको एथिक्स के करने हैं। और इंडियन इकॉनमी की गाइस लास्ट वीडियो चल जाएगी, उसके ऊपर न्यू वीडियो मैं नहीं ला पाऊंगी क्योंकि उसके लिए उसके रिलेटेड मेरे पास लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर नहीं है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। पूरी प्लेलिस्ट बीकॉम 6M की हमारे चैनल पर अपडेट कर दी गई है। जितनी भी मेरे पास चीज़ें अवेलेबल थी मैंने वहाँ पे आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। समय काफ़ी कम है, फिर भी हम अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं कि आपको दें। बाकी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स है, कमेंट सेक्शंस आर द ओपन। चलिए मिलेंगे हम लोग आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।